एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग एक पूरा रोड मैप मिलने वाला है। यानी कि हम अपनी जो सीरीज मैं काफ़ी दिन से स्टार्ट करने वाला था वो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये उसकी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में ओनली फॉर ओनली आपको दोस्तों इसका रोड मैप मिलेगा, यानी कि आप क्या क्या सीखोगे, किस किस चीज़ पर हमें काम करना है, वो सारी स्ट्रेटजी जिस पर दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों करते हैं बड़े बड़े दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, तो आज सारी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप सीखने लगोगे और मैं डेली हो सकेगा तो आपको एक वीडियो दोस्तों इस टॉपिक पर लाऊंगा और वो मैं आपको ये जो वीडियो है ना आपको एक प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगी बिल्कुल सीरीज वाइज, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं और बाद में भी सीख सकते हैं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है उसके बाद में भी दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर सीखना होगा स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ पर पता ही नहीं है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, इन्वेस्टमेंट होती क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपको जो बताने आया हूँ वो बताने आया हूँ रोड मैप, यानी कि इस सीरीज में आप क्या क्या सीखने वाले हो, जिससे दोस्तों आपको पूरा रोड मैप पता लग जाए कि हम कहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर हम एंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ फर्स्ट वीडियो से और उसके बाद में 10 वीडियो के बाद में जो आप देखोगे, आप दोस्तों अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर अपने ट्रेडिंग सेटअप में काफ़ी अच्छा सुधार ला पाओगे। आप बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझे कौन से स्टॉक्स में लेना चाहिए, कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, कहाँ पर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। वो सारी चीज़ें दोस्तों आप इसमें सीखने वाले हो। ठीक है, तो अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक रोड मैप बताने वाला हूँ जिसको दोस्तों फॉलो कर आप काफ़ी अच्छा अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। देखो, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ना वो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, क्योंकि बाद में आप ये कहोगे कि भाई हो क्या रहा है, मेरे तो दिमाग से ऊपर जा रहा है सर, इसमें मुझे बताइए कन्फ्यूज़न है। वो सारी क्वेश्चन जो आपके रहेंगे उसको भी दोस्तों मैं सोल्व कर पाऊँगा। ठीक है, बट दोस्तों आप इसको लिखते हुए चलोगे, अगर आप एक अपनी डायरी बना ले हो तो भाई बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि भाई देखो, मैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ बताऊँगा ना, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स देखे होंगे स्विंग ट्रेडिंग से रिगार्डिंग। ठीक है, आपने उन पर काम करके नहीं देखा होगा, बट मैं आपको दोस्तों साथ साथ दोस्तों लाइव ट्रेडिंग करा पाऊँगा और उन स्टॉक्स को आपके सामने रखूँगा जो दोस्तों इन जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा उनके अंडर आते हैं, किस तरीके से एंट्री बनाते हैं, डरना क्यों नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका एक जो रूल्स है वो समझ लीजिए जो हम स्टेज 1 में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि भाई स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाली है, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, कौन से टाइम फ्रेम पर दोस्तों हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे बेसिक लेवल के दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत सारे लोगों के, कब होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होने चाहिए, कितने टारगेट, कितने स्टॉप लॉस होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों इसी में मिलेगी कि भाई स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, उसमें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों डिफरेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट क्या है। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन स्विंग, इंट्रा एंड पोजिशनल ट्रेड, इन तीनों में दोस्तों क्या अंतर है। ठीक है, हमें कौन सी करनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए बेटर है, वो सारी चीज़ें डिफरेंस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बताऊंगा रिटेलर्स और जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, जो मैंने आपको कल बताया था वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जो कि तीसरी या चौथी वीडियो हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों मेरा आएगा कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक्स का जो होता है ना बेसिक, ठीक है, बुल बेरिश एंड दोस्तों जो पैटर्न्स बनते हैं वहाँ पर दोस्तों जो है हैमर टाइप की कैंडल बन गई, डोजी बन गई, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बन गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर 4th वीडियो में या 5 वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमें एसएमसी सीखना होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना होगा। उसके बाद में दोस्तों हम कैंडल स्टिक्स पर जब काम करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से एसएमसी जहाँ पर दोस्तों वर्क करेगा वहाँ पर आप बहुत ईजी तरीके से पता लगा पाओगे कि कैंडल स्टिक से ये सारी चीज़ें बन रही है। ठीक है, उसके बाद में ये 4 से 5 वीडियो होगी जो फर्स्ट स्टेज में मैंने रखी हुई है। ठीक है, यानी कि पहला 5 वीडियो का दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका बेसिक क्लियर होने वाला है। सेकंड आ जाते हैं जहाँ पर आपको दोस्तों कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ पर दोस्तों हमें इनको, जैसे चार्टिंग हो गया, चार्टिंग जो स्कैनर होते हैं वहाँ से दोस्तों हम इसके स्टॉक्स फाइंड कर लेते हैं बहुत ईजी तरीके से। और उसके बाद में ट्रेडिंग भी हो गया, ट्रेडिंग में कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए वो आपको दोस्तों सेकंड वाली जो स्टेज होगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता लगने लगेगी। उसके बाद में आपको थर्ड वीडियो ब्रोकरेज अकाउंट हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए
ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। जैसे जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, उसके बाद में ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारी चीज़ें कौन सा ब्रोकर आपको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ऑर्डर टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके के ऑर्डर होते हैं, CNC, MISC, SL, SLM, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये 2 स्टेज में बहुत क्लियर हो जाएगा ये सारा टॉपिक। उसके बाद में आती है भाई मैन लर्निंग, यानी कि थर्ड जो स्टेज आती है। लिखते चलो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है जस्ट वीडियो ऐसे ही है, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिससे आपको पता लग सके कि भाई कौन से स्टेज में कौन सी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, अब मैन लर्निंग आने वाली है जो कि दोस्तों थर्ड स्टेज में आने वाली है। वो होगा दोस्तों सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि ट्रेल लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी चाहिए, कौन से सपोर्ट है, किस तरीके से फाइंड करते हैं स्टॉक्स जो है, कब दोस्तों रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और कैसे कैसे दोस्तों वो ऊपर की तरफ सर्वाइव करता है, यानी कि फॉलो बाइंग के बाद में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ट्रेड लाइन मैं आपको बताऊंगा, कौन से चैनल वहाँ पर बन रहे हैं वो सारी बताऊंगा। वॉल्यूम एनालिस आपको बताऊंगा, मूविंग एवरेज 10 EMA, 20 EMA और 15 EMA, ठीक है, उसको लगाकर दोस्तों आप किस स्टॉक्स को जो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स होते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको वॉल्यूम एनालिस जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये जो आपका है ना थर्ड स्टेज जो है, इसको आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ट्रेंड लाइन और चैनल कौन सा बन रहा है वो, वॉल्यूम एनालिस एंड दोस्तों मूविंग एवरेज, यही सारी चीज़ें एक बेसिक चीज़ें होती है जो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा फोर्थ दोस्तों स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज में आपको देखने को मिलेगा ब्रेकआउट एंड दोस्तों पुल बैक समझना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रेकआउट के बाद में ही हम दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो ब्रेकआउट हो गया है, ये कैसे कंफर्म करें और ये सर्वाइव कर पाएगा कैसे कंफर्म करें, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो मेरे स्टाइल में। ठीक है, उसके बाद में डिमांड एंड सप्लाई जोन, यानी कि ये दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो दोस्तों इन्वेस्टर भी दोस्तों इसको यूज़ कर सकते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो भी, और उसके बाद में जो मिड टर्म के लिए यूज़ करते हैं वो भी दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड जोन, यानी कि कहाँ पर स्टॉक्स की डिमांड है, यानी कि जब डिमांड होगी तो बाइंग आएगी और जब सप्लाई होगी तो सेलिंग आएगी। तो इससे आप दोस्तों जैसे ही आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में पता लगेगा तो आप क्या करोगे, आपको बहुत ईजी तरीके से पता लग पाएगा कि कहाँ पर मुझे स्टॉक्स को बेचना है, कहाँ पर सप्लाई जोन है और कहाँ पर मुझे पकड़ना है, कहाँ पर डिमांड जोन है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ आपकी आ जाती है चार्ट पैटर्न, हमें किस चार्ट पैटर्न पर काम करना चाहिए। हमारे मोस्टली बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं दोस्तों, जैसे VCP हो गया, उसके बाद में फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया, उसके बाद में ड्रैगन पोल हो गया, उसके बाद में कप एंड हैंडल हो गया, उसके बाद में हेड एंड शोल्डर हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हमें कौन कौन से, हम सारे जो पैटर्न्स होते हैं उन पर काम नहीं करेंगे, हम कुछ गिने चुने पर ही काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांस में सिखाने की कोशिश करूँगा फोर्थ स्टेज में। अब आ जाती है दोस्तों 5 स्टेज, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड ये होने वाला है, जो कि मैं आपको 4 से 5 वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप सीखेंगे पोजीशन साइजिंग, सबसे पहला स्टॉप लॉस एंड दोस्तों टारगेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। उसके बाद में रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है उसको फिर से आप यहाँ पर सीखेंगे। फिर उसके बाद में सीखेंगे अवॉइड के ओवर थिंकिंग। ठीक है, यानी कि अवॉइड ओवर थिंकिंग, यानी कि जो हम सोचते हैं ना कि इसको हमें मतलब जो ओवर थिंकिंग आती है कि मैं इसको बाय कर लूँ, ये डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर इसको बाय कर लूँ ये भागे जा रहा है, ऐसी जो अवॉइड ओवर थिंकिंग है उसको कैसे अवॉइड करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, ये फोर्थ स्टेज यहाँ पर हो चुकी है। अब आ जाती है भाई यहाँ पर 6 वाली जो दोस्तों यहाँ पर स्टेज है, उसमें आ जाते हैं एंट्री का दोस्तों कंफर्मेशन। मेन चीज़ होती है कि भाई स्टॉक्स हमें फाइंड हो गया, सारी चीज़ें हमने एनालिस कर ली, एंट्री का कंफर्मेशन कौन देगा, कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ें आप 6 स्टेज में सीखोगे। एंड मोमेंटम कैंडल स्टिक्स क्या होती है वो सारी चीज़ें सीखोगे। एग्जिट, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होती है, यानी कि आपने स्टॉक्स में एंट्री तो ले ली है, एग्जिट कौन कराएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा ट्रेलिंग SL के माध्यम से, जो कि दोस्तों मैं बहुत एडवांस तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अब आ जाती है भाई यहाँ पर स्टेज 7 साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। ये मेन चीज़ है, इसको फॉलो नहीं करा तो भाई बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें होती है, पेशेंस यहाँ पर दोस्तों कैसे डेवलप करें। ठीक है, मार्केट कंडीशन जैसे अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी है तो वहाँ पर पेशेंस किस तरीके से रखें, अपने इमोशनल को, यानी कि लॉस जब आप कर रहे हो तो अपने इमोशनल को कैसे कंट्रोल करें, ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, जो कि आपको एक अच्छा दोस्तों ट्रेडर बनने में दोस्तों
बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। उसके बाद में जर्नल मेंटेन करना ये बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इस महीने में हमने कितने ट्रेड ली और कितने ट्रेड को दोस्तों हमने कितने % के लॉस पर काटा, और नेक्स्ट दोस्तों हमारा स्टेप्स है यानी कि कितनी हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही और कितना हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब वहाँ पर कितना प्रॉफिट हमने किया, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर 7th वाली दोस्तों जो स्टेज होगी उसमें सीखोगे। नेक्स्ट दोस्तों आ जाती है और सबसे लास्ट वाली जो है दोस्तों वो 8 स्टेज है, जिसमें आप दोस्तों स्विंग के स्कैनर आपको मिलेंगे, टूल्स आपको मिलेंगे, टेलीग्राम का दोस्तों आपको जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम का अलर्ट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों वॉच लिस्ट, सबसे पहले वॉच लिस्ट कैसे बनाए, और हमारे पास में 10 स्टॉक्स है, उन 10 स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें। जब हमारा दोस्तों हमने आज के दिन 10 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना ली, मॉर्निंग में मार्केट खुलनी है, मार्केट खुलने के टाइम में हमारी वॉच लिस्ट में 10 से लेके 8 स्टॉक्स है। अब उन 8 स्टॉक्स में से किस में एंट्री करें वो कैसे पता लगेगा, तो वो आपको 8 स्टेज में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 9वीं जो स्टेज आती है वहाँ पर आपको कुछ स्कैनर बनाए जाए, जो बनाना होता है ना, स्कैनर कैसे बनाते हैं, कौन से स्कैनर वीसीपी कैसे बनाते हैं, फ्लैग एंड पोल टाइप कैसे बनाते हैं, उसके बाद में दोस्तों रिलेटिव स्टॉक्स स्ट्रेंथ कैसे स्कैनर को बनाते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं सिखाएगा, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो भाई सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी और सारी चीज़ें बढ़िया चलती रहेंगी। और कहीं पर भी मुझे ऐसे लगा कि भाई सीखने वाले आज यहाँ पर 100 जने हैं और कल मैंने देखा कि भाई 100 में से दोस्तों 80 हो गए, और 80 में से ऐसा हुआ कि 70 हो गए, और 70 में से 50 हो गए। अगर ऐसा मुझे लगा तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, जहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसा लगेगा कि भाई आप लोग यहाँ पर सीखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक रोड मैप है। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों 29 दोस्तों स्ट्रेटेजी है, ठीक है। 29 स्ट्रेटेजी के मेरे पास में आइडिया है। ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक हो गया, रिवर्सल हो गया, रेंज होगी, MA क्रॉसओवर, बोलिंगर बैंड हो गया, RSI, ठीक है, RSI रिवर्सन हो गया, MACD हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बहुत ही 10 वाली वीडियो है ना, सॉरी ये 10 नंबर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये मेन रोल निभाती है, इसको आपको मास्टरी करना पड़ेगा, ठीक है। गैन फैन ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बताएंगे ना ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मोमेंटम अच्छा है, और उसके बाद में मनी फ्लो इंडेक्स, ये आपको मेन चीज़ है, यानी कि जो हमारा स्मार्ट मनी है या फिर कोई FIs है या फिर कोई DIs है, वो कहाँ पर मनी फ्लो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। और डबल बॉटम बहुत अच्छी चीज़ है, डबल टॉप बहुत अच्छी चीज़ है, हेड एंड शोल्डर बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी कि जो बाइंग होती है ना, वो कहाँ पर होती है, इन्वर्टेड, जब स्टॉक्स ऐसे कुछ बनेगा तो यहाँ पर बाइंग के सिग्नल होते हैं। डबल बॉटम ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर डलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद में असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये मेरे पास में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों 29 स्ट्रेटेजी मेरे पास में है, ठीक है। बुल कॉल स्प्लिट हो गया, कोवर्ड कॉल हो गया, एवरेज, ठीक है, कोविड कैल हो गया, उसके बाद में एवरेज ट्रू रेंज ATR हो गया, ये आपने सभी ने लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये एक स्कैनर भी मैं इसके लिए आपको बना कर दे दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। ऑर्डर फ्लो हो गया, ये ऑर्डर जो फ्लो होता है ये यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। इसको अभी आपको थोड़ा सा मैं आपको अलग टाइप में यहाँ पर समझाऊंगा। बुल फ्लैग हो गया, इसको भी आप छोड़िए, ठीक है। ये राइजिंग वेज हो गया, फेलिंग वेज हो गया, ये भी दोस्तों सारी चीज़ें अलग की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक स्ट्रेटेजी टाइप का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको हर एक वीडियो में एक स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे पास में 29 दोस्तों स्ट्रेटेजी है, जो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। जो सारी चीज़ें मैन है वो मैं आपको हाईलाइट करके दे दूंगा कि इनको तो आपको मास्टरी करनी ही करनी है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है मुझे तो नहीं पता कि भाई वीडियो आपको सही नहीं लगी होगी। क्यों नहीं लगी होगी? क्योंकि भाई इस वीडियो में कुछ है ही नहीं है, तो बस यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई मैं क्या क्या कवर करूँगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पहले से मैंने आपको बता दिया कि भाई तैयारी कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी क्या सोच रहे होंगे कि यार ये तो वैसे ही मामला है, ठीक है, क्या इसमें करना है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, और बाकी है कुछ नहीं है वैसे। और उसके बाद में देखो कल मैं एनालिसिस आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और बहुत सारे लोगों की अब यहाँ पर क्वेरी ये रहने वाली है कि सर जो आप रोज़ की मार्केट का एनालिस करते हो या फिर आप जब भी एनालिस करते हो जब मार्केट गिरता है तब बताते हो, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और मैं आपको इसका टाइम डिसाइड कर दूंगा कि भाई ये आपको सैटरडे संडे ही देखने को मिलेगी या फिर एवरी डे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत सारे ग्राफिक्स मैं शायद यूज़ कर सकूँ ना करूँ, जैसा भी होगा वो मैं आपको बाद में डिसाइड करके बताऊँगा। अगर पॉसिबल होगा तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है? और वो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्ले लिस्ट में दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलेगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? कभी आप ये सोचो कि भाई मैं फर्स्ट वीडियो अवॉइड कर चुका हूँ, सेकंड वीडियो अवॉइड कर चुका हूँ, थर्ड से स्टार्ट कर लेता हूँ, फोर्थ से। भाई अगर आप फर्स्ट वीडियो देखना स्टार्ट करोगे, उसके बाद में जब आप लास्ट वाली वीडियो देखोगे तो आप अपने अंदर बहुत अच्छा सुधार कर पाओगे और आप खुद ही दोस्तों मास्टर बन जाओगे और खुद ही दोस्तों आप मुझे स्टॉक बताओगे कि सर ये स्टॉक तो दोस्तों फटने वाला है, इसमें तो मैं एंट्री बनाने वाला हूँ, ठीक है? खुद ही आप मुझे बताओगे। तो ऐसे ही मैं आपको ये लर्निंग देने वाला हूँ। पहले आपने लर्निंग देखी होगी बहुत सारी, मैं मानता हूँ, ठीक है? बट ऐसी लर्निंग शायद ही दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।